मैं सचिन और आप देख रहे हैं लोकल खबर। यह जो गेट आप देख रहे हैं यह बुलंद दरवाज़ा की तरह है। यहाँ लोग आते तो हैं मगर घुस नहीं पाते हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि यह जो आप तमाम जो अभ्यर्थी देख रहे हैं यह जैप के अभ्यर्थी हैं जो लगातार 2 दिनों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मिलने के प्रयास में हैं, मगर लगातार इनको कुछ न कुछ टाल मटोल करके रोक दिया जा रहा है। मैं बता दूं, इन्होंने परीक्षा भी दिया था और प्रथम लिस्ट में यह क्वालिफाई भी कर गए हैं और अभी तक दूसरी जो मेरिट लिस्ट है वो जारी नहीं हुई है और लगातार इस चीज़ को लेकर यह लोग आंदोलन कर रहे थे। हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ इनके घर में अभी समस्याएं आ रही है और किन मांगों को लेकर आज यह मिलने पहुंचे थे। किन मांगों को लेकर आप लोग आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मिलने आए थे? यही हम लोग का जेब का जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है अभी तक नहीं निकला है, जबकि हम लोग 7 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? पाकुड़ से आए हैं। पाकुड़ तो जेएमएम का ही क्षेत्र माना जाता है और गुरुजी का एक बहुत पकड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, तो इतना उम्मीद लेकर आए हैं, क्यों आपकी बातों को मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं? कहाँ कल आया, कल भी भेंट नहीं हो पाया, आज भी अभी आ रहे हैं भेंट करने के लिए, आज भी नहीं। हम लोग कल होटल में ठहरे थे उनसे बात करने के लिए, लेकिन कहाँ अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। क्या कारण है इतना लंबा आंदोलन आप लोग कर रहे हैं फिर भी मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे हैं आपकी बातों को? देखिए, हम लोग काम जो था, हम लोग लगातार हम लोगों ने एग्ज़ाम फेस किया। 2011 में विज्ञापन हम लोग को निकला था 1020 पद के लिए, तो जिसमें हम लोगों ने दौड़ लगाई, हाई जंप था, लॉन्ग जंप हुई, दौड़ हुई, उसके बाद लिखित परीक्षा हुई हम लोग के। उसके बाद हम लोग को प्रथम मेगा सूची 2015 में आई, जिसमें 700 का चयन हो चुका। 320 हमारे जो रिक्त बच गए हैं 320 का, वो अभी 7 साल हो गए हैं, अभी तक हमारी रिक्त मेगा सूची निकाली नहीं गई। उसके बाद हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसे उस टाइम बीजेपी की सरकार थी। लगातार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करते रहा, मुराबादी हो, पूंदाग हो, इसमें लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन किए। उसमें मुराबादी में धरना प्रदर्शन के समीप हम लोग के दो दिन का अनशन था, तो 2 दिन के अनशन तोड़ाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भाभी जामा विधायक सीता सोरेन जी आए और हम लोग के अनशन तोड़ा दिए और कहें कि जल्द से जल्द आपकी द्वितीय मेगा सूची निकालने के मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और आप लोग को वार्ता उनसे करवाई जाएगी। वो आश्वासन देके वो चली गई। उसके बाद हम लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखा। 23वां दिन हम लोग को 14 कांग्रेस के 14 टीम बन के आए हैं, जिसमें रामेश्वर राम, बादल पत्रलेख, ममता देवी थी। सभी लोग कांग्रेस से आकर हम लोग को आश्वासन दिए कि 6 महीना तत्काल में हम लोग आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के आते हुए, पर आप लोग धरना प्रदर्शन मत करिए। आप ये सरकार को चुने हैं, ये आदिवासी मूलवासी के बारे में बहुत सोचते हैं, ये झारखंडी के लिए बहुत सोचते हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं। आप लोग द्वितीय मेगा सूची हम निकलवाने का पूरा प्रयास किए रहे हैं। यही आश्वासन के साथ हम लोगों ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया। फिर रामेश्वर राम ने हम जितने भी 24 जिला के अभ्यर्थी आए हुए थे सभी को अपने आवास में बुलाएं और कहे कि माननीय मुख्यमंत्री से बात हो चुकी है, आपकी जाय जो है जेन्यू है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि द्वितीय मेगा सूची उन लोग का है, जो प्रयास हम कर रहे हैं निकालने की। उसके बाद भी लगातार कोरोना आ गया। उसके बाद में हम लोगों ने कोरोना काल में सब अपना घर में स्थिर थे, कोई बाहर निकलने रहे थे। उसके बाद भी हम लोगों ने कोरोना को मात दी। उसके बाद फिर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता हमारे से पहले हम लोग को जो वादा किए थे कि जैसे हमारी सत्ता में आएगी तो आपकी द्वितीय मेगा सूची हम निकालेंगे, यही सरकार जब थी इनके बाबूजी, उसी टाइम ये विज्ञापन निकाली गई थी 2011 में। तो इन्होंने सामूहिक तरह से एक तरह से वादा किया था और वो वादा पे खरे अभी तक नहीं उतरे हैं। उसके बाद जितनी भी अभी कैबिनेट हुई है, सभी कैबिनेट में हर मंत्री से हम लोगों ने बादल पत्रलेख, रामेश्वर ओराम हुए हैं या बन्ना गुप्ता जी हुए, सभी मंत्री से हम लोग, मिथिलेश कुमार ठाकुर जी से भी लेटर दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और 6 तारीख को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई है, तो उन्होंने कहा था कि जैसे द्वितीय मेगा सूची के जो हमने 2 साल पहले वादा किया था वो जल्द से जल्द निकालेंगे और कैबिनेट में भी उठाएंगे। पर उस दिन कैबिनेट हुई तो हम लोग की बात नहीं रखी गई और उसी पश्चात हम लोगों ने धरना प्रदर्शन फिर जारी किया कि सभी लड़का कि चलो माननीय मुख्यमंत्री जी कहे थे कि आपका जल्द से जल्द द्वितीय मेगा सूची निकलेगी। फिर हम लोगों ने कल से हम लोग यहाँ पर उनके आवास के सामने उनसे मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं, पर उनसे मुलाकात कल भी नहीं हुई है। और आज भी हम लोग भारी जनसंख्या में 24 जिला के अभ्यर्थी आए हुए हैं, पर अभी मुलाकात नहीं हुई है। और कहने की मतलब है जो सीएम
झारखंड के सीएम मतलब एक ब्रांड है, वो उनकी बात झूठी क्यों साबित हो रही है? ये तो एक यहाँ की जनसंख्या को मतलब ठगने का काम कर रहे हैं, या मतलब जितने भी युवा हैं उनको ठगने का काम कर रहे हैं। पर यही आशा से उन सत्ता में नहीं लाया था, और उन्होंने वादा किया कि जब भाई झारखंड के युवा के साथ छल नहीं होगा, आप न्याय होगा, तो फिर आप क्यों गलत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और लगातार 24 जिला के अभ्यर्थी देखिए गरीब घर से हैं, कुली कबारी करते हैं लोग, 2 दिन से आए हुए हैं, खाना पीना स्टेशन पर रुकते हैं, सभी फुटपाथ में सोते हैं। तो कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को बहुत ठगने का काम किए हैं, और भी मंत्री लोग जो आश्वासन दिए हैं वो भी ठगने का काम। सौतेला व्यवहार क्यों? पिछले कैबिनेट में जो सहायक पुलिस के लोग थे उनका एक्सटेंशन कर दिया गया, जबकि आपका कई दिनों से जो है रिजल्ट पेंडिंग में पड़ा हुआ है। सौतेला व्यवहार तो हम लोग से 7 साल से किया जा रहा है। हम लोग जो मिले हैं उस समय भी आश्वासन दिए थे कि दुर्गा पूजा से पहले हो जाएगा, लेकिन अभी तक वैसा कोई समझ में नहीं आ रहा है। और हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मुख्यमंत्री झारखंड के हैं, झारखंडी बेटा हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा झारखंड बेटा जो रोड में घूम रहा है बेरोजगार, अगर उसके ऊपर हम कुछ उद्धार कर देते हैं तो मेरा खुशी होगा और बेटा लोग की भी खुशी होगा। उनको समझना चाहिए कि जो बेरोजगार झारखंडी घूम रहा है, आज उसके साथ हम कुछ कर देते हैं बढ़िया चीज़, तो मेरा भी नाम लेगा, उसका पूर्वज उर्वज जो भी है और आने वाले वंशज को भी बात कर रहा हूँ मैं, तो उसको भी खुशी महसूस होगा कि झारखंड के लिए कुछ किया। और झारखंड के युवा को आगे बढ़ाएंगे तभी उनको आगे बढ़ेंगे, नहीं तो केवल अपना स्वार्थ देखेंगे तो बहुत दिक्कत होगा उनको भी। और झारखंड के युवा का तो हो ही रहा है कि आज रोड में घूम रहा है। आज वो दुर्गा पूजा आ गए हैं, दुर्गा पूजा वो खुशी से मनाएंगे। हम लोग झारखंडी कहाँ जाएंगे मनाने के लिए? हम लोग झारखंडी कहाँ जाएंगे? हम पूछना चाहते हैं हेमंत भैया से, आप सत्ता में बैठे हैं किस लिए बैठे हैं? अपने काम के लिए सिर्फ बैठे हैं कि झारखंड के बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा बोल के जो आए थे उसको करने के लिए आप बैठे हैं? बेरोजगारी को दूर कीजिए भैया, हम बार बार बोल रहे हैं बेरोजगारी को दूर कीजिए, अन्यथा ऐसा ना हो लड़का फिर कुछ गलत करे। जब आप आश्वासन दिए हैं तो पूरा कीजिए, उसमें आपको भी खुशी मिलेगा कि हम झारखंड का उद्धार कर रहे हैं। आप 1932 लगाएं ना, किस लिए लगाएं? जब कोई फायदे नहीं कीजिएगा तो कहे 1932 लगाए, नहीं लगाइए। आप रोजगार बोले थे ना सर कि रोजगार देंगे, तो रोजगार दीजिए। 1932 लगा दिए, अब तो रोजगार दीजिए, बाद में क्या होगा वो देखा जाएगा बाद में। लेकिन अभी आप अपना नाम कमाइए रोजगार देके, बाद में क्या होगा सुप्रीम कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल आप रोजगार दीजिए, ठगने का काम बंद कर दीजिए, आपका भी नाम होगा। और झारखंड का लड़का जो युवा बेरोजगार जो है वो भी आपको नाम लेगा, और हर साल लेगा जब आप अच्छे से काम कीजिएगा तो, अन्यथा नहीं करेगा। लेकिन आप नाम कमाइए, नाम खराब मत कीजिए। बार बार मैं हेमंत भैया से बोलना चाहता हूं कि आप जो आश्वासन जिसको भी दे रहे हैं उसको पूरा कीजिए, और जैब सेकेंड लिस्ट जल्दी से जल्दी जारी कीजिए। बिल्कुल देख सकते हैं ये जो तमाम अभ्यर्थी हैं 24 जिलों से आए हैं, और कोई किसान का बेटा है, कोई टेम्पू चालक का बेटा है, तो कोई एक गरीब मजदूर का बेटा है। और इसी आस में इन्होंने एग्ज़ाम दिया था कि इनका जीवन संवर जाएगा, मगर इसके साथ जो है देख सकते हैं कि लगातार इनके साथ कहीं ना कहीं सरकार छल कर रही है और सौतेला व्यवहार कर रही है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में